आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ब्लैकमेल करने वाले जालसाज हों या फिर रंगदारी मांगने वाले बदमाश, ये किसी को नहीं छोड़ रहे। यहाँ तक कि साधु संतों पर भी इनकी नजर है। ऐसे ही एक मामले में फंसा दिए गए आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के जाने माने संत पंडित कौशल किशोर महाराज जी। जी हाँ, पूर्वांचल के बाल व्यास पंडित कौशल किशोर महाराज जी के ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसके कारण आज वे मीडिया से मुखातिब हुए और पूरे मामले को अवगत कराते हुए आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करा ली जाए। यदि दोषी हूं मैं रंच मात्र भी तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन अगर यदि ऐसा FIR कराया गया है जो द्वेषवश या फर्जी है, इसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसा कुछ किया है। आइए हम आपको सुनाते हैं पूरा प्रकरण खुद महाराज जी की जुबानी। संदर्भ यह है कि एक कूट रचना के तहत जो है हमको एक फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। और प्रकरण यह है कि 2021 दिसंबर में आजमगढ़ शहर के नज़दीक जाफरपुर ग्राम में श्री सचंडी महायज्ञ एवं संगीतमय राम कथा का आयोजन था। उसमें मैं श्री राम कथा करता था। जिन्होंने ये कूट रचना किया है वो कथा सुनने यहाँ आते थे। तो कुछ दानदाता थे जो श्रद्धावश व्यासपीठ पर कुछ पैसा वैसा चढ़ाते थे। तो 2-3 दिन कथा सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपको दान दक्षिणा और चढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है और आप बड़ी कथाएं करते हैं और लोगों का बड़ा झुकाव आपके प्रति है, हमको कुछ दे दिया करिए। तो मैंने उसको ऐसे ही हंसी समझा कि ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर आए और मैं मंच पर जा रहा था तो हमसे कहे कि आपसे कुछ हमको बात करना है। तो जब मैं व्यासपीठ से खाली हुआ तो हमसे कहे कि आप हमको 50,000 रुपया दे दीजिए। और हमने कहा कि भाई न आप हमारे साथ संगीत में सहयोग करते हैं, न आपने माइक लगाया है, न आपका इस कार्यक्रम से हमारे इस अभियान में कोई सहयोग है, तो मैं आशा नहीं समझ रहा हूँ कि पैसा किस लिए आपके दे दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक रह नहीं जाएंगे। तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है हमको ये धमकी दे रहे हों। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा ऐसा कोई तो काम है नहीं, ठीक है आप जैसा भी समझिएगा, मैं तो राम कथा करता हूँ। इसके बाद वो चले गए। और हमारी एक संस्था है मानव जनहित सेवा संस्थान, उसमें वो गत 11 साल से जुड़े रहे। और कुछ संस्था में वो कहते थे कि संस्था हमारे हिसाब से चलेगी, संस्था में ये काम करिए, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो उचित नहीं लगी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका विचार उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको सदस्य नहीं बनाया। इससे वो हमसे द्वेष करते रहते थे। यद्यपि कोई कार्यक्रम होता था तो आते थे। इसकी वीडियो क्लिप ऑडियो सब हम दे देंगे आपको। और इसके बाद उन्होंने यह कूट रचना किया कि एक 58 वर्षीय महिला को, आज हमको पता लगा है कि 58 वर्षीय एक महिला को, जिसको न मैं जानता हूं न पहचानता हूं। सत्य है कि मैं न उसका घर जानता हूं, उस महिला का न उसका नाम जानता हूं। हमको ये पता लगा कि उन्होंने जो है आपके विरुद्ध ये कूट रचना किया है कि आप तांत्रिक पूजा करने अपने एक पंडित जी को साथ लेकर के गए थे और आपने तांत्रिक पूजा किया। और पहली बार आपने 40,000 मांगा, फिर 35,000 मांगा। तो इसके बाद 58 वर्ष की महिला के साथ आपने छेड़छाड़ किया। न मैं पूजा करता हूँ। आज कोई समाज में एक कोई हमारे संबंध में एक वीडियो क्लिप नहीं दे सकता। गया हूँ, बाल व्यास की उपाधि हमको मिली है और मैं बचपन से राम कथा भागवत कथा करता हूँ। किसी के यहाँ कर्मकांड पूजा पाठ तंत्र पूजा ये मेरा विषय ही नहीं है, न मैं ये करता हूँ। और ये झूठा लांछन घर में घटना दिखाते हुए ये लगा रहे हैं कि हमारे घर तंत्र पूजा करने आए, जबकि मैं कथावाचक हूँ, न मैं तांत्रिक हूँ और न कर्मकांडी हूँ। मेरा इस प्रकरण से न कोई संबंध है, न मैं उनको जानता हूँ। और साथ ही साथ हमारे एक शुभेच्छु ने उनको फ़ोन किया कि अच्छा ये बताइए कि जो आप फर्जी धारा में इनको फंसाए हैं, ये कैसे आपने फंसाया है। तो ये सही ऐसा उन्होंने छेड़छाड़ किया है कि ऐसे ये घटना क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपका खास आदमी बन के उन्होंने पूछा। तो उन्होंने मोबाइल पे कहा कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ कराया गया है। इसकी हमारे पास ऑडियो क्लिप है, जिसके मोबाइल पे उन्होंने फ़ोन किया है, उसकी ऑडियो क्लिप मेरे पास है, जिससे उन्होंने यह बात स्वीकार किया है। साथ ही साथ जब उन्होंने हमसे कहा कि ये तो आपके विरुद्ध ऐसी साजिश रच दी है,
तो एक महिला ने उनको फ़ोन किया उनकी परीक्षा लेने के लिए कि बाबा जैसे आपने सर आपने जैसे एक केस कराया है वैसे एक और केस अगर हो जाए तो क्या हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा महिलाओं के लिए तो बहुत आसान है, आप तैयार हो जाइए, पुलिस में ये बात नहीं कहना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने महिला खड़ी हो जाएगी, मजिस्ट्रेट पूछेंगे कि आपके साथ छेड़छाड़ हुआ, आप कह दीजिएगा हाँ, और लेकिन ये बताइएगा मत, उनको पता ना चले कि जब कोर्ट में तलब हो जाए तब ये जानेंगे तो जेल जाएंगे। इस प्रकार की उन्होंने रिकॉर्डिंग में एक बात कहा है, यह साक्ष्य में मीडिया के सामने कोर्ट में तमाम और भी उनके विरुद्ध अभिलेख हैं जो मैं पेश कर सकता हूं। क्या आपके द्वारा जो है उसमें थाने पे या किसी पुलिस चौकी पे या किसी थाने पे या एसपी के कुछ एप्लीकेशन नहीं, हमको आज पता, आज जब मीडिया में समाचार आया और हमारे शुभेच्छुओं ने हमको मोबाइल पे हिंदुस्तान पेपर का, अमर उजाला का जो है पेपर कटिंग भेजा, तब हम आज पढ़े कि हमारे विरुद्ध ये इस तरह की कूट रचना हुई है। तब मैं जा करके इसको जब पता कराया तो पता लगा कि हाँ ये इस प्रकार की रचना हमारे विरुद्ध 26 मई को ऑर्डर हुआ है, आज तक हमको कोई सूचना नहीं है और न मैं इस प्रकरण को जानता था। सत्य यह है कि घटना 3 नवंबर को दिखाई गई, इसके बाद भी वो आदमी हमारे साथ दिसंबर में जाफरपुर कथा में बैठता रहा, हमारे विरुद्ध 3 नवंबर को साजिश कर रहा है और दिसंबर में हम वीडियो क्लिप दे देंगे, हमारी कथा बैठ के सुन रहा है। कुल मामला क्या है, कोई पैसे की डिमांड कर रहा है क्या? 50,000 रुपया उन्होंने हमसे मांगा था कि आप कथावाचक हमको 50,000 रुपया दीजिए, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा षड्यंत्र ऐसा करेंगे, षड्यंत्र नहीं, उन्होंने कहा ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक समाज में नहीं। पैसे को लेके ये सब है जी, पैसे का आपने डिमांड पूरा नहीं किया इसलिए हाँ जी जी जी। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं अभी तक? हाँ? कितने लोगों को और इन्वॉल्व किया गया? नहीं, वो इन्वॉल्व किया गया है, वो जिन्होंने षड्यंत्र किया उनका नाम आरपी लाल है, वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं दीवानी कचहरी के, इसमें सेवानिवृत्त हैं। तो आपने सुन लिया, महाराज जी से कुछ लोग रंगदारी मांग रहे थे। जी हाँ, 50,000 की रंगदारी न देने पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, छेड़खानी का और तंत्र पूजा के नाम पर पैसा लेने का। इस सनसनीखेज मामले के बाद पूरे संत समाज में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ के संतों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि यदि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संत समाज खामोश नहीं रहेगा। अब योगी बाबा की सरकार में एक बाबा पर आरोप लगा है। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन के अफसर कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। इंसानी समाज में भरोसा और धोखा तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन परिंदों की दुनिया इससे इतर बड़ी अलग होती है। ये परिंदे जल्दी भरोसा नहीं करते और जब भरोसा कर लेते हैं तो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इतने पास कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन ये पहचानते हैं ऐसे दिल वालों को जो इन्हें नुकसान न पहुंचाए, फिर उन्हीं के करीब जाते हैं। ये दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे PR इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू ने अपने कैमरे में कैद किया। सठियाओं ब्लॉक क्षेत्र के गजहड़ा गांव से गुजरते वक्त मोहल्ला शहीद नगर में तनवीर अहमद की गोमती है। इसी दुकान पर सदरुद्दीन अक्सर बैठते हैं। यहीं उनकी भेंट हो जाती है इन परिंदों से। हाथ में नमकीन है। ये नमकीन खा रहे परिंदे बड़े एतबार से, बड़े इत्मीनान से दाना चुग रहे हैं। इन्हें भरोसा है कि हमारा नुकसान नहीं होगा। शायद भरोसा इसी को कहते हैं जब कोई इतने पास आ जाए। कई लोगों ने यह दृश्य देखा और सभी ने कहा, वाकई परिंदों की दुनिया भी अजीब होती है।
तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क व समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो मोबाइल कहीं भी छोड़ देते हैं, कहीं भी चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं, तो सावधान हो जाइए और ये खबर भी देख लीजिए। बरेली जनपद के फरीदपुर थाना क्षेत्र के पचौमी गांव में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें चार्ज में लगाया गया मोबाइल अचानक फट गया। बैटरी में ब्लास्ट होने से आग लग गई बेड पर और बेड पर सो रही 8 माह की बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। परिवार वाले आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबर मिली है कि बरेली जनपद के फरीदपुर थाना क्षेत्र के पचौमी गांव निवासी सुनील कुमार ने बेड पर ही चार्ज के लिए मोबाइल लगाकर छोड़ दिया था और उसी बेड पर उनकी 8 माह की बिटिया रोली सो रही थी। अचानक बैटरी में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई।
परिवार वाले जब तक दौड़े 8 माह की रोली गंभीर रूप से झुलस गई। अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है कि मोबाइल सही से रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल हो रही है। पूरा प्रकरण क्या है? हालांकि आप भी सजग रहिए, मोबाइल का प्रयोग सावधानी से करिए और देखते रहिए PINDA। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। गांव वाले रास्ते की समस्या को लेकर परेशान हैं, जबकि गांव में तैनात सफाई कर्मी लापता है और मलाई काट रहा है। ये खबर जब PR इंडिया न्यूज ने चलाई तो ठेकमा ब्लॉक के अफसरों की नींद खुली और आखिरकार आधा दर्जन सफाई कर्मी इस गांव में भेज दिए गए। जी हां, आप देख सकते हैं ठेकमा ब्लॉक का असमनिया गांव। रास्ता इस कदर खराब था कि गांव वाले बेहद परेशान थे। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। इसी अभियान के तहत PR इंडिया न्यूज ने यह खबर चलाई थी। गांव वालों की बेबसी और परेशानी जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाई थी। आखिरकार ठेकमा के BDO अखिलेश मिश्रा जी ने संवेदनशीलता दिखाई और तत्काल आदेश दिया और इस आदेश के अनुपालन में आधा दर्जन सफाई कर्मचारी असमनिया गांव में जम गए। रास्ते साफ हो रहे हैं, नालियां साफ हो रही हैं। गांव वालों को भी लग रहा है कि हाँ, हमारे गांव में भी सरकार है, कुछ काम हो रहा है। PR इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान ने गांव का दौरा किया तो वाकई गांव में सफाई हो रही है। बस यही तो चाहते हैं। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कोविड संकट काल रहा हो या फिर उसके बाद का हालात, ग्रामीण चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई, बल्कि सरकार की बेबसी और परेशानी में भी मददगार बने थे। लेकिन इन्हीं ग्रामीण चिकित्सकों को न तो उनका सम्मान अच्छे से मिलता है और न ही उनका अधिकार। यही वजह है कि अब ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने साफ ऐलान कर दिया है कि हमें किसी की मेहरबानी और कृपा की जरूरत नहीं है। हम संगठन और एकता के बल पर अपना अधिकार लेंगे। जी हाँ, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के ठेकमा ब्लॉक की आज एक बड़ी बैठक पसिका क्षेत्र में हुई, जहां अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सरोज जी ने किया। कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई और ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के स्थापना दिवस 23 सितंबर को शानदार ढंग से मनाने का निर्णय भी लिया गया। आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल के साथियों से कहा गया कि संगठन की मजबूती में जी जान से जुट जाइए। हम लोग एकता और संगठन की मजबूती से ही अपने अधिकारों को पाएंगे। हम अपनी संख्या बल के बदौलत, आप लोगों के बदौलत, हम सरकार को इस बात को अवगत कराते हैं कि हमारी इतनी संख्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे, आप हमारे मान सम्मान की बात नहीं करेंगे, तो समय आने पे हम आपको इसका जवाब अवश्य देंगे।
जवाब मिलता है और मिलेगा अभी भविष्य में। जिस दिन आप लोगों ने एक एक चिकित्सक इस बात को ठान लिए कि हम संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन की कड़ी को मजबूत करेंगे, मैं लिख के देता हूँ, उस दिन आपके इस चिकित्सा विभाग का नक्शा बदल जाएगा। जो आपके प्रति लोगों की सोच है, सोच बदल जाएगी। इस बैठक का संचालन जिलाध्यक्ष संतोष शर्मा ने किया और प्रदेश सचिव डॉक्टर HG विश्वकर्मा जी ने विस्तार पूर्वक बैठक में आए हुए लोगों को जानकारी दी। जिला संयोजक डॉक्टर विजय चौहान ने भी इस बैठक को संबोधित किया। खास बात ये रही कि डॉक्टर बाबुल मंडल को ब्लॉक अध्यक्ष ठेकमा की जिम्मेदारी भी इसी बैठक में सौंपी गई। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सरोज ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि बैठक काफी सफल रही और सभी चिकित्सकों ने संकल्प लिया है कि व्यस्त समय होने के बावजूद हम लोग वक्त निकालेंगे और संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मदपुर डॉक्टर चंदू भट्टाचार्य के अलावा डॉक्टर त्रिभुवन नाथ, डॉक्टर पंकज मिश्रा, डॉक्टर JK मलिक, डॉक्टर हरिराम सरोज, डॉक्टर रामाश्रय सरोज, डॉक्टर बाबुल मंडल, डॉक्टर तापस विश्वास, डॉक्टर विक्की सोनी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर रामपाल राजभर, डॉक्टर राम प्रसाद राजभर, डॉक्टर सोमती मंडल, डॉक्टर कमलेश विश्वास, डॉक्टर सुमन दत्ता और डॉक्टर मनोज कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक साथी मौजूद रहे। तो संगठन की और खबरों के साथ अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जी हाँ, ये बात शास्त्रों में भी है, महापुरुष भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। यही वजह है कि जो संत हैं वो चाहते हैं कि समाज में शाकाहार बने और लोग सद्विचार वाले बने। इसी अभियान में चलती है बाबा जय गुरुदेव की टोली। आजमगढ़ के भी कई इलाकों में रामकिशोर चौहान जी के नेतृत्व में बाबा जय गुरुदेव के लोग चल रहे हैं और शाकाहारी रहना है, यह मिशन चलाया जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान जी से भेंट हुई। शाकाहारी अभियान पर निकले बाबा जय गुरुदेव के शिष्य रामकिशोर चौहान जी से। उन्होंने क्या कहा जरा आप भी सुनिए। आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। हम लोग इस समय जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं। हम ये जो नंदाव रोड है इस पे जा रहे थे, अचानक हमको एक जय गुरुदेव गाड़ी का प्रचार करते हुए देखे, जिसमें कहा जा रहा है बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। आइए ये बाबा जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये बाबा जी क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहते हैं बाबा जी जो ये बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना, इस पे क्या कहेंगे आप? इसलिए हम कहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बच्चा आने वाली समय में इतनी घनघोर बीमारियां आ रही हैं, शाकाहारी हो जाओगे तो बच जाओगे, वरना बचोगे नहीं, ऐसी बीमारियां आएंगी। इसलिए कहा कि बच्चा तुम प्रचार करते रहना, जनता को बचाते रहना, जब एक गचड़ा साफ हो जाएगा तब मैं फिर आऊँगा। बाबा यह जो आप प्रचार कर रहे हैं, इससे लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं और यह कहाँ से चला रहे हैं प्रचार, कहाँ तक खत्म होगा, कैसे हो, इस विषय में बताइए। हम आदेश के पालन में हैं, हम अपने घर पर हैं। मथुरा आश्रम है बाबा जय गुरुदेव का। बाबा जय गुरुदेव चले गए तो मैंने मथुरा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जीवों की रक्षा करो, भजन करो और बताओ, दुनिया जब कायम रहेगी तुमको बता दूंगा कि अब सत्ययुग आ गया, धर्म का झंडा फहरा गया, तुम मेरा काम करते रहो। मैं गुरु के आदेश में चलता रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबा यही संदेश दे रहे हैं कि बाबा का कहना है शाकाहारी रहना है। लेकिन आइए हम देखते हैं कहाँ से जो इनका मिशन है कितना सफल है, कितना असफल है। आइए फिर इनसे पूछते हैं कि जो
जो ये प्रचार आप कर रहे हैं, इससे लोगों के दिल में क्या भावनाओं का परिवर्तन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हो जाएगा, कुछ तो होगा, कुछ जरूर होगा। यानी 100 में 10% तो गारंटी, 10% गारंटी है। चैलेंज मैं लिख करके रजिस्टर पर दे दूँ। मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो अच्छे से लोगों को दिमाग को मैं बदल देता हूँ। 250-300 आदमियों को मैंने शाकाहारी बना के रजिस्टर पर एकदम दस्तखत करा के रख दिया। बाबा ने कहा कि गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं, समझा रहे हैं, फर्क भी पड़ रहा है, लोगों के दिलों में बदलाव भी हो रहा है। तो आप भी सोचिएगा, विचार करिएगा दिल से और देखते रहिए PI इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।